लेकिन ऐसा कहा जाता कल की तो सृष्टि के अंत में आने वाले थे। जो ऐसा कह रहे हैं वो कहीं किताबों में ऐसा लिखा है तो उन लोग उस हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन जो अनुभव हो रहा है जिन लोगों को, ऐसे लोगों को भी जब आप मिलोगे तो वो आपको बताएंगे कि वो पूरा हो चुका है और कल की आ चुके हैं। तो विश्वास किस पे किया जाए, क्योंकि उन पे करिए जो बोल रहे हैं कि कल की आ चुके हैं और कलयुग खत्म हो चुका है। जो लोग ऐसा बोलेंगे वो सत्य है। अभी आपने बोला बच्चे भी हैं, बच्चे मतलब आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ, हमारे बच्चे भी हैं। शादीशुदा आप हैं तो अब मतलब परिवार से दूर है कि अभी भी संपर्क में है? नहीं, संपर्क में है, परिवार में रहते हैं, ग्रस्त जीवन में है। अच्छा, और हम यही संदेश सबको देना चाहते हैं, आने वाले समय में हर इंसान ग्रस्त जीवन में ही अध्यात्म को प्राप्त करेगा। ऐसा मतलब उसने मुझे संदेश दिए हैं। कल की महाराज ने? हाँ, कल की महाराज समझिए, महाकाल, वही महाकाली कल की है। कल की है, महाकाली कल की है, काली ही कल की है, कृष्ण ही कल की है, सब एक ही है, एक ही हो गए सब। लेकिन ऐसा कहा जाता कल की तो सृष्टि के अंत में आने वाले थे। नहीं जी, वो ऐसा जो कह रहे हैं वही हमने कहा। जो ऐसा कह रहे हैं वो कहीं किताबों में ऐसा लिखा है तो उन लोग उस हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन जो अनुभव हो रहा है जिन लोगों को, ऐसे लोगों को भी जब आप मिलोगे तो वो आपको बताएंगे कि वो पूरा हो चुका है और कल की आ चुके हैं। तो विश्वास किस पे किया जाए, क्योंकि करिए जो बोल रहे हैं कि कल की आ चुके हैं और कलयुग खत्म हो चुका है। जो लोग ऐसा बोलेंगे वो सत्य है। कलयुग खत्म हो जाएगा तो फिर तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। होगा नाश ना, धीरे धीरे, एक साथ ही नहीं होगा। एक तरफ सतयुग की स्थापना होती रहेगी और एक तरफ कलयुग खत्म होता है, ऐसा होगा। एक ही साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। और आज का युवा भटक रहा है, आप देख भी रहे होंगे, समाज में है भी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, किस ओर जा रहा समाज? युवा को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अध्यात्म से जुड़िए, क्योंकि यही एंड है आखिरी में। तो ये अच्छा होगा। जैसे हम लोगों के माँ बाप को इतनी समझ नहीं थी ना, हम लोग का टाइम अलग तरह से निकल गया, लेकिन तुम लोगों को बताने के लिए आज हम लोग इतने जागरूक हो चुके कि हम लोग तुम लोगों को बता पाए। तो यही बता रहे हैं कि देखिए, गलत रास्ते को मत अपनाइए, अध्यात्म से जुड़िए, उस परमात्मा से जुड़िए, और नशा वगैरह मत कीजिए। अगर आप लोगों को कोई ऐसा गाइड कर रहा है, आजकल ये सब बहुत चल रहा है कि आपने ये कोई नशे में पड़ गए, गांजा पी रहे हो, नशे में रह रहे हो तो आप भगवान को प्राप्त हो गए हो, शिव पा लिया। जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। बिल्कुल नशे से दूर रहिए, अपना काम कार करिए, अपनी लाइफ को बैलेंस कर अध्यात्म को और अपना भौतिक जीवन को, दोनों को बैलेंस। ये मतलब क्या, जिनकी अभी उम्र होगी वो तो निकल ही गए ना पूरा, लेकिन किसने करना है? ये यूथ जो है, आज के बच्चे जो है, वही तो इसको आगे बढ़ाएंगे ना। तो उनके लिए क्या है कि आप लोग अभी से सीखिए, आप लोग के पास समय है, बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में आप लोग जान पा रहे हो ये चीज़ें। दोनों जीवन को बैलेंस करके जिए, अध्यात्म को भी और अपने भौतिक जीवन को भी, अपने काम काज भी करिए और परमात्मा से भी जुड़े रहिए। अपने आप को जानने, दूसरों को जानने में समय खराब मत करिएगा, खुद को जानिए। हाँ, अपने अंदर सवाल पैदा करिए कि मैं क्यों हूँ, क्यों मेरा जन्म हुआ है और मैं क्या करने के लिए आया हूँ। ये 2-3 सवाल के साथ अपना जीवन को जिए। अगर आप इन सवालों के साथ परमात्मा को सरेंडर कर देते हो तो वो अपने आप आपको रास्ता दिखाते हुए वहाँ तक ले जाएगा जिसके लिए आप इस धरती पर पैदा होकर आए हो, जिस लिए आए हो। हाँ। और बाकी यूथ के लिए ये कहूँगी कि आजकल एक ऐसा, क्योंकि ये घटना है तो ये कल की अपने कुछ ऐसी क्रियाओं से गुजर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ मैं। कल की अपने कुछ ऐसी क्रियाओं से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है एक अलग ही एनर्जी ऑरा में वो हो रखे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि यूथ ही ले लो, मतलब वैसे तो हर उम्र के लोगों के साथ हो रहा है, यूथ के लिए कहना चाहूँगी, लेकिन आप सब लोग ही इस बात को अपने जीवन में उतारिएगा कि लोग थोड़ा सा बेचैन महसूस कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं लग रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो जॉब कर रहे हैं उनके पास जॉब नहीं है, अचानक उनकी जॉब छूट रही होगी, जब वो जॉब को रिजाइन कर रहे होंगे, या अगर काम पे जा रहे हैं तो उनका मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उनके अंदर जो एक प्रोसेस चल रहा है ना, वो उनको बेचैन कर रहा है। उनका मन कर रहा है कि हम लोग अकेले बैठे। फिर वो इसी तरह ही घबरा कर क्या होता है कि कैसे किसी नशों में पड़ जाते हैं, जब बाबाओं के पास चले गए तो गांजा पीने लग जाते हैं, या और दोस्तों में चले गए तो शराब पिएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ये कोई भी नशे को मत अपनाइए। आप लोग एक क्लींजिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ये बता रही हूँ। क्लींजिंग प्रोसेस मतलब आपके शरीर के अंदर चल रहा है, आपके सारी घटना जो है आपके अंदर चल रही है, इसलिए आप लोग बेचैन इधर उधर भटक रहे हो। बहुत यूथ है इस वक्त भटक रहा है, काम वाम नहीं कर रहा है, माँ बाप के साथ उनका झगड़ा हो रहा होगा क्योंकि माँ बाप कुछ और बता रहे होंगे, बच्चे किसी तरफ और जा रहे होंगे। और इसी तरह मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ परिवार वालों को कि देखिए, आपके घर में 1 या 2 इंसान ऐसे होंगे जो जागरूक उस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे,
तो आप लोग प्लीज़ उनका साथ दीजिए। उनको ये उनकी बातों को सुनकर उन्हें पागल, मेंटल ये करार मतलब डिक्लेयर मत करिए कि हमारा बच्चा पागल है, या हमारी बच्ची पागल है, मेंटल है, ये अलग ही दुनिया की बात कर रही है। उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि वो अलग दुनिया की बात नहीं कर रही है, वो परमात्मा से जुड़ चुके हैं और आप लोगों का सपोर्ट उनको बहुत ज़रूरी है। उन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटलों में एडमिट मत कराइए, किसी डॉक्टरों के पास इस तरह से गलत ट्रीटमेंट के लिए मत लेकर जाइए, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं है, उनका ट्रीटमेंट ध्यान, मेडिटेशन, योग, उनको इससे जोड़िए, ना कि उन्हें किसी गलत ट्रीटमेंट में मतलब डालिए।